तो पूरे पानीपत को हरा भरा करने के लिए कवायद शुरू हो गई है। निगम आयुक्त डॉक्टर पंकज यादव ने जानकारी दी है कि पानीपत में ग्रीन पानीपत मिशन की शुरुआत की जा रही है, जिसके अंतर्गत पहले चरण में 5000 पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत आरएसएस प्रचारक पवन जिंदल व शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा पौधारोपण कर करेंगे। पानीपत में ग्रीन पानीपत मिशन के तहत आने वाले 3 सालों में 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रीन पानीपत मिशन में 3 साल का टारगेट रखा गया है। पहले साल में 1 लाख, दूसरे साल में 3 लाख, 3 साल में 6 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मिशन के पहले चरण में एक स्थान पर 5000 पौधे लगाकर नैनो जंगल का रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान जन भागीदारी का अभियान है। ग्रीन पानीपत जो मिशन है ये हम 3 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं। 1 मिलियन ट्री का हमारा इनिशिएटिव है। पहले साल हमारा 1 लाख पौधे लगाने का टारगेट है, नेक्स्ट ईयर हमारा 3 लाख का, और उससे आगे हमारा 6 लाख का टारगेट, यानी 10 लाख पौधे हम पानीपत के अंदर लगाना चाहते हैं। तो ये हमारा अभियान है, एक जन भागीदारी से अभियान। हम ये चाहते हैं कि लोग उन पौधों को ले, उनकी ओनरशिप करें, और जहाँ पे भी उनके पास कोई कमी है उसको नगर निगम और बाकी संस्थाएं मिलकर पूरा करेंगी। इसको किस प्रकार शुरुआत की जाएगी? जी देखिए, अभी हमने पहले 3-4 हमारी मीटिंग हो चुकी है। शहर के करीब 30 एनजीओ के साथ मिलके, जो बड़े ग्रुप्स हैं, डेरा सच्चा सौदा है, निरंकारी जी हैं, उन सब से मिलके हमारी मीटिंग हो चुकी है। बहुत सारे स्कूल कॉलेज से मिलके, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से मिलके हमारे इसके बारे में डिस्कशन हुआ। तो इसमें बहुत कई चीज़ें सामने आई। पहला, हमारे पास बहुत सारा ग्रीन स्पेस है, बट कहीं ना कहीं उनकी ओनरशिप का इशू आता है और एक आम आदमी उन पे पौधे लगा के और उनकी देखभाल नहीं कर पाता है। तो इसी संदर्भ में हमने HSIDC, HSVP की जितनी भी ग्रीन बेल्ट है साइट से उनको आइडेंटिफाई कर लिया। निगम ने अपनी तरफ से जो हमारे पास जो हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर जो खाद बनता है हमारे STP पे, जो हमारा ट्रीटेड वेस्ट वाटर होता है, उससे पानी का अरेंजमेंट हो जाएगा। हमारी JCB और बाकी मशीनों की सहायता से हमने उसको समतल कर दिया है, और अब नैनो जंगल के रूप में 5-5 हज़ार पौधों के साथ हम उनको स्टार्ट कर रहे हैं, एक जगह पे 5000 पौधे लगा के। सर, ये 1 लाख का जो टारगेट है कब तक कंप्लीट होगा और किस टाइप के पौधे लगाएंगे? जी, इसमें हमने करीब 20-22 तरह के पौधे आइडेंटिफाई किए हैं। सिमिलरली वही मैं आपको एक लिस्ट के माध्यम से भी बता देता हूं जो हमने पौधे आइडेंटिफाई किए हैं। इसमें सभी तरह के पौधे हैं, जैसे कि आप औषधीय गुणों से भरपूर जो हमारे पौधे हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, शहतूत, मोंगनी, पीपल, पलखन, बरगद, कचनार, नीम, जामुन, इस तरह से 500, 1000 पौधे हमने 22-23 प्रजातियों के लिए हैं। कोई 2000 है, कोई 3000 है। कपूर का पौधा है, हमारे जो जिनको हम बोलते हैं जो 3 पौधों की हमारी जोड़ी होती है, नीम, पीपल और बरगद की जो जोड़ी होती है। बेलपत्र के पौधे हैं, जामुन के हैं, मैंगो के हैं, इनके अमरूदों के हैं। तो हर वैरायटी के जो अपने देसी पौधे होते हैं उनको हमने यूज़ किया है, और सभी को एक अच्छा, जैसे एक डाइवर्सिफाई जंगल में जैसे होता है, आप जंगल में जाते हो तो आपको एक सेट तरह के पौधे नहीं मिलते हैं। कई बार प्लांटेशन में क्या देखने को मिलता है कि आपको एक ही तरह के यूकलिप्टस के पौधे मिलेंगे, जो जैव जीव जंतु है उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते। इसलिए हमने वैरायटी का विशेष ध्यान रखते हुए हमने जो फूलों वाली बेलें हैं उनको इंक्लूड किया है। हमने जो छोटे पौधे हैं, जो फूल वाले पौधे हैं, उन सभी को इंक्लूड करते हुए 1 लाख पौधों का हमने एस्टिमेट बनाया है। कुछ पौधे हमें जितने हमारे फॉरेस्ट की नर्सरी से थे वहाँ मिल गए हैं, बाकी हमने लोगों की एक टीम बनाई हुई है जिन्होंने जाके पौधे आइडेंटिफाई किए और बताया कि जी इस तरह के पौधे यहाँ पे लगने चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जो 20-20, 30-30 साल से इस काम में लगे हुए हैं। तो एक जंगल को जिसका रूप देते हुए एक नैनो जंगल हम उसमें बनाएंगे। इस अभियान में 30,000 पौधे लगाकर नैनो जंगल का रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान में 30 NGO, स्कूल, डेरा सच्चा सौदा, निरंकारी मिशन इत्यादि शामिल है। एक जगह पर 5000 पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें 20-22 तरह के पौधे, नीम, शहतूत, बरगद, जामुन, अमरूद, पीपल, बेलपत्र, तरह तरह के पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही फूल वाले पौधे भी लगाए जाएंगे। हमने ये टॉप डाउन अप्रोच नहीं रखा है। हमारे पास कुछ इनिशियल में ये था कि हम पौधे लगा के किसी ठेकेदार को उसकी मेंटेनेंस का काम देते हैं, या फिर सिर्फ एक बार लगा के फोटो अपॉर्चुनिटी करके छोड़ देते हैं। हमने इसके लिए एक वेब पोर्टल डेवलप किया है। अभी वो टीम आके उसका लाइव डेमो भी दे देगी। उसमें क्या किया गया, आप एक पौधा लगाते हो किसी के भी नाम, जैसे माननीय PM साहब की पहल थी, एक पेड़ माँ के नाम, अपने बुजुर्ग के नाम, अपनी फैमिली के नाम, अपने दोस्त के नाम, किसी के भी नाम आप एक पौधा लगा सकते हैं।
उसकी आपको जियो टैगिंग कर दी जाएगी, आपके OTP से उस पौधे का लॉगिन ID आपके नाम पे क्रिएट हो जाएगी। 1 पौधा है, 10 पौधे हैं, 20, जितने भी आप अपनाना चाहते हैं, आपके पास मंथली उसके रिमाइंडर आएंगे कि आपने इस पौधे में मंथली आपको चेकअप करना है, 15 दिन में चेकअप करना है। लगाने के बाद आपके फ़ोन पे SMS के या WhatsApp के माध्यम से आपके पास एक संदेश आ जाएगा कि आपने अपने पौधे को लास्ट टाइम इस तारीख को विजिट किया था और उसमें पानी और बाकी चीज़ें आपने इस टाइम पे डलवाई थी। सेम इसी टाइम पे ये प्रॉब्लम आती है लोगों के पास कि जी उनके पास संसाधन नहीं होते, पौधे लगा तो देते हैं, ग्रीन खाद का बड़ा इशू होता है, लोग कहते हैं जी हमें खाद नहीं मिलती, हम सेवा तो करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे जो हमारा ऑर्गेनिक खाद निकलती है डेली की 2-3 ट्रॉली, वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उसका अरेंजमेंट किया है। कोई भी सज्जन बंधु उस पर फ़ोन करके अपने पौधे अपने जो गार्डन लगाए उसके लिए मंगवा सकता है। साथ ही साथ हमारे STP पे डेली का करीब 80 करोड़ लीटर पानी है जो हम ट्रीट करते हैं। जो घरों में आप पानी यूज़ करते हैं वो ट्रीटेड वेस्ट वाटर जो हम निकालते हैं वो वापस हम नाले में डाल देते हैं। तो इसके लिए हमने 2 ट्रैक्टर जो टैंकर है वो हायर किए हैं जो रूटीन में उनमें पानी देते रहेंगे और आप उनको एक हम नंबर जारी कर देंगे जिसके माध्यम से उन जंगल के पौधों में आप पानी और बाकी चीज़ें भी डलवा सकते हैं। तो वहीं डॉक्टर पंकज यादव ने बताया कि पौधों की देखरेख के लिए वेब पोर्टल भी बनाया जाएगा। जो पौधे लगाए जाएंगे उनकी टैगिंग भी की जाएगी और OTP से लॉगिन ID बनाई जाएगी। जिस तरह हर महीने रिमाइंडर आएगा, पौधों के लिए पानी, खाद, STP से ऑर्गेनिक खाद, 2 टैंकर पानी डालने का काम करेंगे। HSVP, HSIDC की ग्रीन साइट्स पर, निगम की साइट्स पर निगम द्वारा ये पौधे लगाए जाएंगे। तो निगम की तरफ से ये जो पहल की जा रही है इसको लेकर आप क्या कुछ कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।